तानिया तो आपको अभी तो आपको वीडियो है वहाँ पहुँच के मेरी वीडियो ले लेना। हाँ जाओ वीडियो आ गई। आज हम लोग यहाँ पर नारायणी आश्रम पर उपस्थित हैं और ये जो आश्रम पे आज कार्यक्रम है मैं समझता हूँ लगभग सभी को मालूम है। मेरा तो मन था कि यहाँ एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखाना चाहिए था। ये भी नहीं मालूम था कि बस खाना खा के घर जाना। जब लोग दूर से आए तो कुछ तो विचार होना चाहिए था। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ से आज एक विचार फैलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कार्यक्रम नहीं जोड़ा गया। ये हम सब लोग कहीं ना कहीं कमी है। और आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम आज है जो यहाँ पूरे जनपद नहीं बल्कि जनपद से भी बाहर 50 सालों से भी अधिक सामाजिक परिवर्तन की मुहिम चलाने वाले और अंक प्रणाली के विद्वेता भाऊ जी माननीय पीडी गौतम जी का जो अभी 18 तारीख को परिनिर्वाण हो चुका था, आज उन्हीं के परिनिर्वाण पर नारायणी आश्रम कोतवाली जनपद बिजनौर में शोक सभा का कार्यक्रम है। खाना सब लोग अपने घर भी खा सकते हैं, तो यहाँ खाना खाना नहीं बल्कि उनकी जो विचारधारा थी वो समाज में कैसा देखना चाहते थे समाज को। और लगभग 100 साल की उम्र में पैदल चल करके बिना चश्मे के लोगों को उनके नाम का आज वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही हैं उस परिस्थिति को तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के अंक प्रणाली के माध्यम से गुरुजी सब कुछ बताते थे कि इसका अंक मान ये है, इसका अंक मान ये है। और पूरे बिजनौर की व्याख्या करने के लिए, जय भीम की व्याख्या करने के लिए संत रविदास जो ये वर्डिंग है, जो नाम है, इन सब की व्याख्याओं को अंक प्रणाली के माध्यम से गुरुजी बार बार लोगों को बताने का काम करते थे। तमाम तरह की चीज़ों पर काम किया और सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो साक्षरता अभियान का काम किया। आज यहाँ पर उपस्थित उनके बड़े बेटे इंजीनियर मान्य राजवीर सिंह जी और पुत्र बहू यहीं पे उपस्थित हैं। मैं सभी से बताना चाहूँगा, और यहाँ गांव वाले भी खड़े हैं, समाज के तमाम संपन्न लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आभास महासंघ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आगे आपके बड़े सुपुत्र हैं राजवीर सिंह जी, तो मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि सूरवीर सिंह जी हैं। ये जो यहाँ वीडियो बन रही है, यहाँ जो फोटोग्राफ्स बन रहे हैं, ये केवल वीडियो फोटोग्राफ्स नहीं है, ये यहाँ का इतिहास है। आने वाले समय में ये भी इतिहास रहेगा। कभी भी कोई आपत्ति आएगी, कोई विवादित होगा इस जमीन पर मुद्दा, ये सब लोग मौजूद होंगे। इसलिए यहाँ पर मैं तो यही चाहूँगा, सब लोगों से हाथ जोड़ करके मेरी विनती रहेगी कि भाई यहाँ एक तो उनके जन्म दिवस पर, माननीय पीडी गौतम जी के जन्म दिवस पर, और दूसरा उनकी पुण्यतिथि पर हर वर्ष हम लोग यहाँ विचार गोष्ठी भोजन का कार्यक्रम कराएंगे। आप लोग सहमत हैं? और मैं चाहूँगा कि ये बात पूरे जनपद तक पहुँचेगी, पूरे जनपद तक। लेकिन अब क्या है, मेरी बीचों बात नहीं हो पाई, तबीयत खराब हुई, नहीं तो हम तो यहाँ पे 100, 200, 500 कुर्सियाँ मंगवा के मंच लगाते और उस पर करा करके और विचार गोष्ठी कार्यक्रम चलता 2 घंटे। उसके बाद खाना खाओ और फिर वापस चले जाओ। खैर, जो भी कार्यक्रम हुआ जल्दी में कर दिया गया, कोई बात नहीं। लेकिन आने वाले समय में जन्मदिन कब है? 31 मार्च है। 31 मार्च, हर साल 31 मार्च में जन्मदिन यहाँ मनाया करेंगे और इसी आश्रम पे बनाएंगे। यहाँ पे आप सब लोगों की सहमति है तो यहाँ पर समाधि तैयार कर दी जाएगी यादगार के लिए, ताकि हम लोगों को, सबको, नई पीढ़ी को, नए बच्चों को प्रेरणा मिलती रहे उनके काम से। भाई जो महापुरुष हैं, महापुरुष थे हमारे, इसमें नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोगों को, हमारे बच्चों को यहाँ से प्रेरणा मिलेगी, ताकि हम लोग भी उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो बाबा साहब हैं, संत रविदास जी हैं जी, मान्यवर कांस्य राम साहब हैं, तमाम जो हमारे महापुरुष हैं, उन लोगों से हम प्रेरणा का जो काम कर रहे हैं,
तभी तो आज यहाँ पर इकट्ठा हम लोग हुए। तो इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और बच्चे, बहनें, माताएं, सभी से हाथ जोड़ करके मेरी विनती है कि यहाँ को बेहतर हम लोग और तैयार करेंगे इस स्थान को। और 31 मार्च और 18 मई को प्रतिवर्ष 2 कार्यक्रम तो निश्चित करा जाएगा। केवल खाना नहीं, खाने के साथ साथ पहले विचार गोष्ठी, उसके बाद बाकी कार्यक्रम, ताकि अपने बच्चों को यहाँ से रोशनी मिले, यहाँ से एक चेतना, कॉन्शियसनेस मिले। इसी बात को लेकर के आज यहाँ पर आभास महासंघ के बहुत सारे साथी मौजूद हैं और तमाम लोग आभास महासंघ से साथी जुड़े हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं। और आभास महासंघ के जिला संरक्षक भी हम लोगों के रह चुके हैं गुरुजी, बहुत पहले से मुझे तो लगातार प्रेरणा देते रहते हैं। कुम्हारपुर जब भी आते थे कई दिन तक रुकते थे। और तो मैं और ज़्यादा बात ना कह करके बस यही कहूँगा मैं कि इस विचारधारा को, इस चेतना रोशनी को हम लोगों को जनपद के बाहर भी पहुँचानी है, जनपद में जिंदा रखना है। जैसे चिमन दास जी थे, तो जानते होंगे कुछ लोग थे चिमन दास जी को, नहीं? आज चिमन दास जी की जलाई हुई और दी हुई हम लोगों को जो रोशनी है, जो प्रकाश है, जो चेतना है, वो आज देखिए आप चल करके बालावाली। तो बालावाली में जो विवाद चल रहा है लोगों के अंदर, नेतागिरी के अंदर, यहाँ विवाद नहीं पैदा होगा। अकेला बालावाली तो स्थान तो ये भी है, यहाँ पे बालावाली की तरह बना के देखो, तो आप तमाम आश्रम है, तमाम तरह के हमारे नए स्थान बना लो। कौन मना कर रहा है? छोटा समाज थोड़ा, थोड़ा समाज थोड़ा है। एक बूथ भी डालेंगे तो इतना धन इकट्ठा हो जाएगा। कहीं भी जमीन देकर बना लो। हिंदूवाद ने आज क्या कर रखा है, हर तिराहे पे, हर चौराहे पे, हर चौक पे, हर तिराहे पर छोटे छोटे अपने मंदिर बना दिए हैं। भाई उनके लोग हैं तो उनको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना पास में वहीं पे जाके अपना माथा टेक रहे, जल चढ़ा दिया, काम हो गया पूरा। हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि हम लोग काम नहीं कर रहे। वास्तव गपौड़े मारे, चाय पी, काम खत्म हो गया मिशन पूरा। यही हो रहा पूरे जहाँ तक मैं घूम रहा हूँ देश भर में। इसलिए हमें काम करने की आवश्यकता है, सामाजिक परिवर्तन की, सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन। बहन बेटियों को शिक्षा, क्योंकि साक्षरता अभियान से जुड़ के गुरुजी ने गांव-गांव अलग जगह दी थी शिक्षा की, गांव-गांव। मुझे लगा है उस समय 2091-92 में शायद 90-91 में साक्षरता अभियान चला था, स्टार्ट हुआ था जी। उस अभियान को गांव-गांव पहुंचा दिया गुरुजी ने, पीटी गौतम जी, गांव-गांव सफल हुआ। तो इसलिए यहाँ पर आने वाले समय में मैं तो चाह रहा हूँ, चाह के हम लोग करेंगे प्रयास पूरा। मैं तो 24 घंटे सामाजिक काम में लगा रहता हूँ। यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोल दिया जाएगा, बच्चे आगे पढ़ लो, चाहे यहीं परमानेंट रहो। मदरसा नहीं चल रहा है जंगलों में, चल रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। शाम को देख रहे हैं, शाम का इंतजाम कौन करे? हम तो ये देखते हैं बस के बाद, हम तो ये देखते हैं शाम का इंतजाम कौन करे, कैसे होगा। और मैं ये कह रहा हूँ शाम के शौकीन वालों का भी, जब शाम को तुम्हें शौक करना है तो सरकारी नल पे खड़े होकर के, और हाथ बोला कि टैबलेट से तो शौकीन कर रहे हो, जाके कहीं बियर बार में बैठो बढ़िया से। नहीं शौक करना है शाम को तो बढ़िया से बैठो ना कहीं। अगर क्या करते हैं, चलते चलते निकालना जेब में से, अच्छा नल खड़ा सरकारी, और उसी में ऐसे ही आधा तो ऐसे ही पीने, आधा उसमें पानी डालिया, फिर नल चला के, और हाथ मलाई गोली खाए, काम खत्म। तो भैया इस काम को थोड़ा कम कर दो मेरे भाई। जब पियो खाओ तो बढ़िया से कहीं बैठो, स्टैंडर्ड 1000 2-4 हज़ार रुपए लगाओ, मगर वो तुम करते नहीं, कोई तुम्हारे पास कुछ है नहीं। होगा कहाँ से? कोई कारोबार नहीं जोड़ते हम लोग। पूरे दिन बैठे रहेंगे लड़के, पूरे दिन कारोबार नहीं जोड़ेंगे। मुसलमानों की तरह कुछ काम कर लो, सीख लो भी। सुबह शाम तक कारोबार करते हैं, फिर उसके बाद अपना खाओ पियो मजा लो। कोई मना नहीं कर रहा। कुत्ती बिल्लों के लिए नहीं बनी शराब जो बनी है, ये भी आदमी के लिए बनी है। दवा दारू, अभी कह रहे थे भाई साहब हमारे, दवा दारू, तो दवा को, दारू को सामान मान के यूज करोगे तो ठीक, और नहीं तो भैया बिगड़ेगा मामला, समाज बिगड़ा पूरी तरह बर्बाद हो रहा। और भाजपा सरकार ने आज क्या करा है, गांव-गांव हट्टी खोल दी, गांव-गांव लोग फावड़ा चला रहे जंगलों में, और वहीं से आज पकड़ लिए, पकड़ना है एक, अब 150 रुपये का पी कर घर जा रहे अकेला। 150 शाम को पी लिया, 500 रुपये में 200 रुपये बच रहे, क्या करेगा? तो भैया इस बात को मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, रोक कोई नहीं, सबको नहीं कह रहे मैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, सबको नहीं कह रहे हम। आप बोल रहे हो, तो मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप बस समाज को आगे कैसे बढ़े, ये बच्चे हमारी नई पीढ़ी करी है, इसको कैसे एजुकेशन रोजगार दी जा सके, इस पे हमें काम करना है। यहाँ पर मेरी हाथ जोड़ करके सबसे जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम।
अब बोलो। हाँ जी, सब लोगों को मैं जय भीम चाहता हूँ। बंद कर दो भैया वीडियो। कितनी बड़ी